नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अहमदाबाद विमान हादसे की औपचारिक जांच शुरू। एयर इंडिया की ओर से 241 मौत की पुष्टि। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। एयर इंडिया की ओर से अहमदाबाद में अतिरिक्त सहायता देने के लिए टीम मौजूद। यात्री हॉटलाइन नंबर समेत विदेश से कॉल करने वालों के लिए भी अलग से नंबर जारी। इजराइल ने ईरान पर किया हवाई हमला। तेहरान के उत्तर पूर्व में विस्फोट की आवाज। एहतियात के तौर पर इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा। और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। आइए सभी खबरों को जानें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। इसके अलावा सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया और मुझे घटनास्थल पर आने के लिए कहा। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 12 साल पुराना बोइंग 7878 विमान 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को लेकर कल दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ था, जो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा है कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की और कहा कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और प्रियजनों की ज़रूरतों पर केंद्रित है। एयर इंडिया की ओर से देखभाल करने वालों की एक टीम अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 180056914444 ये भी स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग 91 लगाकर 8062779200 पर कॉल कर सकते हैं। AI-171 विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी भी शामिल हैं। कल दोपहर 1:30 बजे फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के सीएम बने थे और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। वहीं यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। हम आपके दर्द को साझा करते हैं। यूरोप इस दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि बांग्लादेश इस कठिन समय में भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि इस गहरे दुख की घड़ी में श्रीलंका के लोग भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने भी हादसे के लिए दुख जाहिर किया है। इजरायल ने ईरान पर हवाई हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। वहीं कई रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई है। ईरान की मीडिया ने कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह अलर्ट हो गई है। मीडिया के अनुसार ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु लक्ष्यों सहित दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला शामिल है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया है। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा इजरायल ने एहतियात के तौर पर विशेष आपातकाल की घोषणा की है। हमले के बाद इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और सभी इराकी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात निलंबित कर दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय 12 बजे से निकलने से परहेज करने और अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और इस खबर के साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।